हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज़ मेघना। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अब तो और भी अच्छे हो गए होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, एसबीआई क्लर्क 2024 एंड 25 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो आप सभी इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और हम भी वेट कर रहे थे, राइट। थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट हो रहा था और हर कोई थोड़ा सा नेगेटिवली सोचने लग गया था कि कब आएगा, ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा। ये सारी ही जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी हमारे, बट फाइनली ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है, एग्ज़ाम टाइम आपके सामने है और अब आप एक फाइनल टाइम शेड्यूल जो भी आप प्लान है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो आज अब इस वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी वैकेंसी है आपकी किस पर्टिकुलर स्टेट वाइज और क्या क्या चीज़ें हैं एलिजिबल, क्या क्या चीज़ों से आप एलिजिबल होगे, ठीक है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी, चाहे एज एलिजिबिलिटी, वो सब हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे। हम एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड द सिलेबस ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको ये सारी रहनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर रहिएगा, देखिएगा। और यहाँ पे आपका जो भी आपको अगर प्रैक्टिस वगैरह है करनी है वो भी आप इस चैनल से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चैनल पे ऑलरेडी जो वीडियोस हैं, जो सेशंस हैं अवेलेबल होंगे जो आपको एसबीआई क्लर्क के लिए भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आप उनसे भी गो थ्रू एक बार कर सकते हो। ओके, तो चलिए, तो जैसा कि आप सबको पता है एसबीआई में पहले आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, और उसके बाद मेंस होगा और मेंस के जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो एक दो सेक्शन है आपके, प्रीलिम्स एंड देन मेंस, तो ये दो एग्जाम है आपके इसमें, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 17 दिसंबर से और लास्ट डेट आपकी है 7 जनवरी, ठीक है। तो 17 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग और 7 जनवरी आपका लास्ट डेट है यहाँ पे। तो ये याद रख लीजिए और टाइम से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लास्ट डे के वेट मत करिएगा, ठीक है, काफ़ी क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे, ठीक है। तो 7 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें अब प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का आपका जो टेंटेटिव मंथ है, टाइम है, हम बोलें तो आपका फरवरी रहेगा, ठीक है। और आपका जो मेंस का टेंटेटिव टाइम है वो भी आपका मार्च एंड अप्रैल के बीच में है, ठीक है। तो अराउंड मार्च अप्रैल आपको, या मार्च लास्ट में आप देख सकते हो, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एसबीआई जो क्लर्क है उसका मेंस का एग्जाम है। तो भाई अब आपको पता चल गया है प्रीलिम्स आपका यहाँ पे है फरवरी के आसपास और आपका जो मेंस का एग्जाम है वो मार्च एंड अप्रैल के बीच में आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहिए। और यहाँ पे आपका थोड़ा लैंग्वेज का भी रहेगा तो उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो वैकेंसीज हैं वो आपकी वैकेंसीज मतलब आपका स्टेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म फी की, तो कितने का फॉर्म है आपका यहाँ पे, अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 750 का ये फॉर्म है, ठीक है। एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ये सारी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका निल है, मतलब जीरो फीस है, तो यहाँ पे आपको जीरो फीस देनी पड़ेगी। तो देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उतने का आपका यहाँ पे ये फॉर्म फी है। ओके, चलिए, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जो आपका बेसिक पे है जब आप एंटर करते हो, ठीक है, आप एज अ क्लर्क, एज अ जूनियर एसोसिएट आप बैंक में एंटर करोगे तो आपका जो बेसिक पे होगा वो आपका ये होगा 26। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाकी का इंक्रीमेंट भी आपका इंक्लूड है। तो आप जब ये, तो आपका बेसिक पे है, फिर इसमें आपका कुछ अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटा समझें तो आपका 40,000 से तो प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है, अराउंड 46,000 आपका यहाँ पे सैलरी का आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सैलरी भी अच्छा खासा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वेट भी कर रहे थे। तो अब इसको जाने मत दीजिए अपने हाथों से, और अभी भी अगर आप सीरियस नहीं थे एग्ज़ाम के लिए तो अब सीरियस हो जाइए, ठीक है। टाइम है, फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिल पाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये हो गया सैलरी वाला। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज़ की, ठीक है, तो ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो गुजरात में आपकी 1073, 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में 50 है, कर्नाटका में 50 है,
ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पे 1000 वही 1300 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 483 वैकेंसीज हैं। उड़ीसा में आपकी 362, हरियाणा में 306। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जहाँ से आपको यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस स्टेट में जो भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे JNK जम्मू एंड कश्मीर से आपका 141 वैकेंसीज हैं। 170 वैकेंसीज आपकी हिमाचल प्रदेश से है। चंडीगढ़ में आपकी 32 है। लद्दाख 32। पंजाब में आपकी 569 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में आपकी 336 एंड पुडुचेरी में आपकी 4 वैकेंसी है। ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस भी स्टेट से आप हो, आप अपनी वैकेंसीज को ध्यान में देखिएगा। ये वैकेंसी वो कैटेगरीज के हिसाब से है, मतलब रेगुलर वैकेंसीज होंगी और ये आपकी सारी कैटेगरीज है, मतलब टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, नॉट ओनली फॉर जनरल। ओके। तो SC ST वगैरह सारा एडेड है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तेलंगाना के आपके 342, राजस्थान 445 एंड वेस्ट बंगाल आपका काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे 1254 वैकेंसी है आपकी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का 70, सिक्किम 56, उत्तर प्रदेश की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी 1800 के आसपास, मतलब अराउंड पूरा 1900 वैकेंसीज आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। महाराष्ट्र आपकी 1163 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है। तो काफ़ी स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ओके। तो गोवा की आपकी 20 वैकेंसीज हैं। दिल्ली 343, उत्तराखंड 316 वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश आपकी 66, असम की आपकी जो है 311 एंड मणिपुर 55 और मेघालय आपकी 85 वैकेंसी है। ठीक है। तो ये बाकी के कुछ स्टेट और हैं। मिजोरम 40, नागालैंड 70, त्रिपुरा 65, बिहार वाह ये आपका 1000 के आसपास, मतलब 1100 के आसपास आपकी वैकेंसीज है, इसमें भी 1000 से ज़्यादा है। झारखंड 676, केरला आपकी 426 एंड लक्षद्वीप आपका 2 वैकेंसी है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज इतनी है। ओके। तो आप देख सकते हो ये अच्छा नंबर है हमारा। और देखो काफ़ी लोग अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी सोच रहे थे कि चलो अब इस साल हमारी प्रिपरेशन नहीं है, एटलीस्ट एक बार ज़रूर सोचिए, अच्छी वैकेंसी नंबर है और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लीजिए अब आप। ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अपने स्टेट के हिसाब से देखिए कि कौन से स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना है। ये ध्यान रखना है कि जिस भी आप स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, यू कैन सी दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर। तो जिस भी स्टेट से आपने फिल कर दिया तो आपको वहीं पे पोस्टेड रहना पड़ता है और वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। उस सर्कल के इनसाइड, उस स्टेट के इनसाइड आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। बट यहाँ पे इंटर सर्कल और इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से भी आप फिल करो वहाँ पे आपको प्लान करके चलना है। ओके। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था। और वैकेंसीज हमने डिस्कस कर दी, फीस हमने डिस्कस कर दी। अब थोड़ा सा एज का देख लेते हैं कि अगर आप कौन सी एज कैटेगरी में लाइक करते हो। तो आपको 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, जो मिनिमम एज है आपकी वो 20 है और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स है यहाँ पर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल वालों के लिए है ये। ठीक है। तो मिनिमम 20 आपकी एज इसमें होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें टाइम का तो आपका ये यहाँ पे 1/4/2024 तक का आपको ये दिख रहा है। ठीक है। और आप इससे पहले नहीं बॉर्न हुए होने चाहिए, जो आपको दिख रहा है 1996। ठीक है। तो 2024 में आपकी ये जो एज है ऐसा आपका 20 से ऊपर होनी चाहिए, आप मतलब 20 होनी चाहिए, 20 से ऊपर, और आप 20 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस विल बी आर मिनिमम लिमिट एंड दिस विल बी आर मैक्सिमम लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी। तो ठीक है, अगर आप इस एज कैटेगरी में लाई करते हैं फॉर्म फिल करिए। अब अगर आपके यहाँ पे और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, अदर देन जनरल, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। और ये रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है। बाकी जो आपका यहाँ पे अगर PWD, अगर जनरल EWS हो आप तो 20 ईयर्स का है। अगर SC ST से बिलोंग करते हो 15 एंड अगर आप OBC बिलोंग करते हो 13। ठीक है। तो बाकी के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट है जो डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो यू कैन सी द एज रिलैक्सेशन ऑल्सो। ओके। चलिए, तो ये आपका एज एलिजिबिलिटी हो गया। अब एजुकेशन का क्या है यहाँ पे, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी इंस्टीट्यूट से, सॉरी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ये भी पूछते हैं कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ अपने, या फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। देखो, आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, आप कर सकते हो अप्लाई, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भाई आप ये जो डेट आपको मिली है, ये जो 31
12 और 2024 मतलब 31/12/2024, ठीक है। ये 31 दिसंबर से पहले आप जो है वो पास हो चुके हो ग्रेजुएशन एग्जाम्स, ठीक है। जो आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा वो आप पास आउट हो चुके हो 31 दिसंबर 2024 से पहले। इसका आपको प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अगर आपके पास ये चीज़ आप इस मतलब ये आपका ठीक हो रहा है तो, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके। वरना अगर आप किसी भी से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है आपने किसी भी डिसिप्लिन में, यू आर एलिजिबल, ओके। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप जो आपका एग्जाम है उसमें आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स है, ठीक है, और उसके बाद आपका एक मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, तो वहाँ पे आपका कोई मार्क्स आगे के लिए ऐड नहीं होता है, बट येस आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, तभी जाके आप शॉर्टलिस्ट होते हो मेंस के एग्जाम के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो मेंस का एग्जाम है उसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, और जो भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनल लिस्ट मतलब जो मेंस वाला हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका लोकल टेस्ट वाला, लोकल लैंग्वेज टेस्ट वाला, वो आपका होगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग होगा वो टेस्ट भी आपका, ऐसा कुछ स्कोर वगैरह ऐड नहीं होगा, बट यस यू हैव टू क्वालिफाई दैट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेशन में अपना एलिजिबिलिटी एजुकेशन वगैरह का जो भी आपने प्रूफ वहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं उसका आपको प्रूफ यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए लाना पड़ेगा फाइनल टाइम में, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं प्री मेंस, और फिर अगर लोकल लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हो तो वहाँ पे आप फिर वो टेस्ट देते हो। वरना और चीज़ भी है एक आपका यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10th एंड 12th में वो लैंग्वेज रीड पढ़ी होती है, मतलब, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए, अगर आपने 10th एंड 12th में, ठीक है, और वो जो आप क्वालिफाई हो चुके हो सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, अगर आपने 10th एंड 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, अगर आपके, क्योंकि आप एविडेंस शो करोगे मार्कशीट वाला, ठीक है, अगर आपने वो स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज जहाँ भी स्टेट से, जिस भी स्टेट से आपने फिल किया है ना, वो प्रोड्यूस कर देते हो कि आपने 10th एंड 12th में वो पढ़ा है, तो तब आपको कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। तब आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। बट अगर आप नहीं करते तो आपको तब वहाँ पे कंडक्ट होगा, और दैट यू हैव टू qualify, okay। candidates who fail to qualify this test will not be offered appointment, ये भी ध्यान रखिए, क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आप फेल भी हो सकते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर 10th और 12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, वहाँ पर मेंशन है, तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस टेस्ट, बट येस अगर आप ऐसा नहीं है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है। एंड अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास एग्जाम पैटर्न रहता है, एंड देन हम सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपके पास जब एग्जाम देने आप जाओगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके चलना है, और आपका कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो आपको लेके चलना है, ठीक है। आपको आधार कार्ड या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपका प्रूफ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपको लेके वहाँ पे जाना है, ठीक है। 2 फोटोज़, और ये सब आपको मिस नहीं करना है, ताकि जो वहाँ जाके फिर आप फालतू में स्ट्रेस ना फील करो, ओके। तो कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ, अगर आपके पास या तो फोटो पेस्ट है या तो आप साथ में रखो ताकि आप अंदर जाके पेस्ट कर दो आराम से, तो आप अलाउ नहीं किए जाओगे एग्जाम के अंदर, तो भाई पहले से ही रेडी रहिए, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करते हैं प्रीलिम्स में हमारा क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या आपके पास चीज़ें रहती है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश, तो 3 चीज़ें हैं मोटा मोटा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और रीजनिंग का। आपका रीजनिंग का इसमें 35 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे इंग्लिश के भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं। 35 आपके इसके मार्क्स हो गए, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के आपके 30, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी इसमें 1/4, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है हर एक करेक्ट क्वेश्चन का, मतलब अगर आपने वो रॉन्ग कर दिया तो करेक्ट क्वेश्चन में से 0.25 डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरा टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स का आपका ये पेपर है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए 20
मैथ्स के लिए 20 और आपका रीजनिंग के वाला भी 20 है, ठीक है। तो ये हर एक उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब ये अगर हमारा जो मेंस का देखें तो ये मेंस का पैटर्न है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो मेनली यहाँ पे रीजनिंग का ही आपका आता है, ऐसे कंप्यूटर के अलग से आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर करना है या कुछ। तो आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के हैं। अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस की बात करें 50 क्वेश्चंस हैं हमारे, 50 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है आपके पास, ठीक है। तो रीजनिंग का आपका 50 का 50 60 मार्क्स, बाकी सारे जो है वो 50-50 और 40 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, उतने ही मार्क्स भी उसमें अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस है 190 हो गए, और यहाँ पे आपके पास अगर टोटल हम मार्क्स देखें तो 200 हो गए। जो रीजनिंग है उसमें आपका एक्स्ट्रा मार्क्स है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस एक से ज़्यादा मार्क्स के भी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलने वाली है। पहले वाले में भी हमने प्रीलिम्स में देखा सेक्शनल टाइमिंग है आपकी, यहाँ पे हमने देखा सेक्शनल टाइमिंग है आपकी, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए मिल जाएगा, 45 मिनट्स आपको क्वांट्स के लिए भी मिल जाएगा, और 35 मिनट्स आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिल जाएगा, 35 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिल जाएगा। तो 45 45 35 35 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और टोटल आपको बैठे रहना पड़ेगा वहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीटिंग ध्यान रखना भाई, इतना टाइम लंबा टाइम आपको हैबिट बनानी है बैठने की भी वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आती है कि कोई भी यहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती एसबीआई में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आपको एक लो कट ऑफ, मतलब जो आपका मिनिमम बार है वो क्लियर नहीं करना है, आपको एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, यस, बट नॉट एनी सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आप क्वांट्स में वीक हैं, रीजनिंग में वीक हैं, इंग्लिश में वीक हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके। चलिए, अब आपके पास ये हो गया मेंस का, प्रीलिम्स का हमने डिस्कस कर लिया, मेंस का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की अगर बात करें, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस रहेगा फॉर प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम में देखते हो तो इन चीज़ों को आपको कवर करना है। आपका स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, ये नहीं आया, या फिर तीनों आ गए, या फिर इनमें से 2 आ गया, ऐसे करके आपके पास एग्जाम में चलेगा, ठीक है। तो ये आपको स्पीड टेस्ट में 3 चीज़ें रहेगी, इनको अच्छे से स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करिए, आदत बनाइए, ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के रहेंगे, जिसमें आपका पाई चार्ट, टेबल डीआई, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये कुछ आपके 2 क्वेश्चन सपोज डीआई के आ सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है, ठीक है। अरिथमेटिक में से बाकी क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक में से आएंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम आपका, ठीक है। पार्टनरशिप, मिक्सचर, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे चैप्टर आपको, जितने भी अरिथमेटिक वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एंड बाकी के मान लो 5 6 7 10 क्वेश्चन तक आपके अरिथमेटिक से आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए आपका यहाँ पे क्या क्या है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आ सकता है, और यहाँ पे अगर हम नंबर सीरीज की बात करें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आ सकता है, जैसे 2-2 सीरीज आपके पास दे दी गई और उसमें कुछ आपके और अदर कंडीशंस लगा दी गई, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है इसमें, अभी कंपैरिजन बेस्ड आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्वांटिटी कंपैरिजन भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 1 and 2 क्वांटिटीज दे दी, बता दीजिए कि जो नंबर जो लास्ट में आंसर जिसका निकल रहा है किसका ज़्यादा है, किसका बड़ा है, किसका आपका लेस देन इक्वल है, इस टाइप से रिलेशंस आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये सारे चीज़ों से कवर होगा, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी आप अगर अरिथमेटिक का सारे चैप्टर कवर कर लेते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होंगे वो वहीं से आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग टेबल डीआई भी आपका आएगा, बाकी सब तो सेम है, मिक्स्ड डीआई आएगा, कैसलेट भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये सारा जो की पॉइंट एरियाज हैं वो आपको कवर करने हैं मेंस के लिए, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स के लिए था और ये आपका मेंस के लिए आपको कवर करना है, ओके। चलिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें प्रीलिम्स के सेक्शन में, रीजनिंग
आपके यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड, पजल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, ट्राइंगल, लीनियर अरेंजमेंट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं आता है, ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आपका आ गया। और आपका यहाँ पे जैसे पैरेलल अरेंजमेंट भी आपका यहाँ पे आ सकता है एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ये वाले जो पार्ट्स हैं वो कवर करने हैं। पजल्स की अगर हम बात करें, आपका यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड पजल जो यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग में कवर हो जाता है, ठीक है। आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड एंड फ्लोर प्लस, फ्लैट बेस्ड पजल, ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल अलग से, मंथ बेस्ड पजल एंड मंथ प्लस डेट बेस्ड अगर हम बोलें तो ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जो पजल्स का टाइप्स हैं ये प्रैक्टिस करके रखिए ताकि इनमें से कोई भी एग्जाम में आता है तो आप वहाँ पे कवर कर पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये आपका सारा मेंस का पार्ट है अभी। तो मेंस के पार्ट में आपको लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। अगर प्रीलिम्स में देखें तो सिर्फ चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादातर पूछा जाता है, और एक थोड़ा सा जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के वो आ सकते हैं, ईजी ही होगा, ठीक है, जो लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे सिलॉजिज्म में कोडेड सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म आप और नॉर्मल जो सिलॉजिज्म है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी एंड कोडेड इनइक्वालिटी, देन ब्लड रिलेशन में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, थोड़ा सा शॉर्ट पजल्स आ सकती हैं आपकी ब्लड रिलेशन बेस्ड, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड पजल थोड़ा हायर लेवल में आ सकता है एग्जाम में। अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट पजल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो जितने भी पहले आपने प्रीलिम्स में कवर किया अब उसका अप लेवल करके मॉडरेट से हाई लेवल तक, थोड़ा मॉडरेट से ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे ये सारे जो टाइप्स हैं वो आपको कवर करने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें पजल्स की, तो पजल्स में भी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा हाई लेवल अप लेवल करके करना है यहाँ पे कवर सारे पजल्स को भी, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इफ़ यू आर श्योर कि आप इसमें अच्छे हो, आप 90%, 95%, 80, मोर देन 80% अगर आप श्योर रहते हो क्वेश्चन में और सही करते हो, एक्यूरेसी ठीक है आपकी, तो जाके इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, बाकी तो वरना बाकी क्वेश्चन भी हैं उनको आप पहले देखिए, ठीक है। तो ये आपका रहता है मेंस का सिलेबस। और अगर हम इंग्लिश की बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एग्जाम में आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ गए 4 to 5 क्वेश्चन, फिलअप के क्वेश्चन आ गए 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया एक पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका पैराजम्बल्स आ सकते हैं एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ सकता है। अगर हम बात करें वर्ड स्वैप आप आ सकता है, वर्ड रीअरेंजमेंट आपके आ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जाम में, ओके। क्लोज टेस्ट हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो मेंस के लिए सारी चीज़ें रहेगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, और जो रीडिंग जो पैसेज भी आएंगे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे तो उनको भी अच्छे से आपको कवर करना है यहाँ पर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ये मेंस के लिए कवर करना है। ये हमारा हो गया सिलेबस वाला पार्ट, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपको जनरल अवेयरनेस में थोड़ा करंट न्यूज़ और बाकी जो बेसिक आपका स्टैटिक हो गया चीज़ों के बारे में, तो सारा ही आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। और आपका, ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। देखो हमने अभी यहाँ पे सारी चीज़ डिस्कस कर ली, आपको एक तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वैकेंसी है आपकी स्टेट की, और क्या फीस है, क्या सैलरी आप देख सकते एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स क्या हैं, पैटर्न क्या है, ये सब हमने देख लिया। और अब ऐसा अब आपका काम क्या है यहाँ से, अब आपका काम क्या है, अब आपको फटाफट से अपना स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है, प्लान प्रिपेयर करना है, और अपना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में बीच में मतलब गैप मत लाइएगा, कंसिस्टेंट रहिए, सो दैट कि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, बिकॉज प्रीलिम्स में स्पीड बहुत काम आने वाली है आपकी,
ओके, और ताकि आप एक जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर कर पाओ आप लोग, ठीक है। जो आपका फाइनल होगा वो आपका जो मेंस में मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर लोकल लैंग्वेज के अगर आप देना है तो आप दोगे, वरना अगर 10th एंड 12th में आपका वो लैंग्वेज का है तो इट्स ओके देन, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड नाउ एवरीवन, अब आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। सो हियर वी हैव टेस्ट ऑल्सो। अभी ये SBI PO का है, बट वी आर सून गोइंग टू रिलीज द टेस्ट सीरीज ऑफ SBI क्लर्क प्लस PO ऑल्सो, ठीक है। हम कॉम्बो आपको मतलब लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही। तो आपको 20 दिसंबर के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी SBI क्लर्क के लिए भी, ठीक है। सो रेडी रहिएगा। इसी तरीके से आपको उसके डिलीवरेबल्स भी मिल जाएंगे, उसमें भी आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर होगा और सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके, रीजनिंग का रीजनिंग का, क्वांट्स का और इंग्लिश का आपका, ठीक है। करंट अफेयर टेस्ट भी आपके उसमें अवेलेबल होंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके अवेलेबल होंगे उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपका इसके बाद लॉन्च होने वाली है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए आपका रहेगा, ठीक है। तो एक ही के लिए कवर नहीं हो रहा है, दोनों के लिए आपका कवर रहेगा उसमें, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। अगर मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप एडुटैप वहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, edutap.in, वहाँ पे आपको ओपन होगा तो आपको चूज करना है SBI कोर्सेज, ठीक है। SBI कोर्सेज में आपको ये ऐसे करके ओपन होगा। अभी जैसे यहाँ पे SBI PO के लिए आपको दिख रहा है, तो SBI क्लर्क के लिए भी आपको ऐसे ही शो होगा यहीं पे इसी पेज में। ऐसे करके आप जब नीचे देखोगे, आप यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरीके से वो आपके पास वो वाली टेस्ट सीरीज भी सामने पे दिख जाएगी। तो कब से दिखेगी? आफ्टर 20 दिसंबर, तो थोड़ा सा वेट करने का ज़रूरत है एंड देन आपके पास वो टेस्ट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उन टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, ठीक है, और फिर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस फ्रॉम टेस्ट विल बी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप खुद को एनालाइज कर पाते हो कितनी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ स्ट्रॉन्ग हो कहाँ वीक हो। वो सारा ही काम आता है आपका मेंस के एग्जाम में, जब मतलब जब आपका रियल एग्जामिनेशन डे होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपका सेम वही चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQs भी आपके अवेलेबल होंगे उसमें, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओके। चलिए, तो ठीक है, तो अगर हम फिर से एग्जाम डेट की बात करें तो भाई देखो, फरवरी और मार्च एंड अप्रैल के लिए तैयार रहिए। और आगे आने वाले जो आपके डेज हैं इस चैनल पे, आपको काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं, काफ़ी सारे सेशंस हैं आपके SBI क्लर्क एग्ज़ाम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट उनके लिए आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ भी इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिए, ठीक है। और भी कोई और अपडेट आती है और भी आपको इन्फॉर्मेशन जो होंगी SBI क्लर्क से रिलेटेड या PO से रिलेटेड, वी विल अपडेट यू, ठीक है। सो अगर आप कोई न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो आपके ऑलरेडी आप देखोगे चैनल पे वीडियोस हैं जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई हैं डिफरेंट, सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाले सेशंस में भी आपको ये प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे, ओके। तो मंडे टू फ्राइडे आपके वहाँ पे भी सेशंस होते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। एंड इसके बाद अब आप थोड़ा सा अब नेगेटिव थॉट सब आपके मन से दूर हो चुके होंगे। अब नोटिफिकेशन आ चुकी है फाइनली, जिसका आप वेट कर रहे थे, अब बस लग जाओ, अब पढ़ना शुरू कर दो, ओके। तो तब तक, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी लेके आएंगे, ओके, विद न्यू इन्फॉर्मेशन, और अगर हमें कुछ और अपडेट आपको देना होगा तो ठीक है। और तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।